सब लोग आप आंख बंद, कृपया सब लोग आंख बंद कर ले और दोनों पैर जमीन पर समांतर रखें। अब आंख बंद कर ले। अब पहले सबसे पहले जाने कि आप कोई दोषी नहीं। बार बार मैं इसलिए कह रही हूँ कि वही चक्र बार बार काट रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ आपने कोई दोष नहीं किया, आप में कोई खराबी नहीं। और ये भी नहीं सोचना कि हम पुलिस तैयार नहीं है, ये बड़ा कठिन काम, कोई कठिन काम नहीं है, होगा किसी के लिए, हमारे लिए नहीं और ना आपके लिए भी है। इसलिए इस तरह से अपने को दोष में न समझे। हमारे बातचीत में भी कोई ऐसी बात हो गई तो उसे क्षमा कर, लेकिन अपने को पहले क्षमा करें। बड़ी बुरी तरह से ये चक्र पकड़ रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार कहूंगी किसी भी दोषारोपण से आरोपित होकर के आप किस तरह से परमात्मा के साम्राज्य में जाए। इसलिए मैं दोषी नहीं हूं, दोषी नहीं 3 बार कह के आप अपना हाथ हृदय पे रखें। आंख बंद कर ले, आंख बंद कर ले, जोर से भी न बंद करें और आधी में न खुली न रह जाए। सर्वसाधारण आंख बंद कर ले, हृदय पे हाथ रख के एक मूलभूत प्रश्न आप पूछें, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूं? 3 बार ये सवाल अपने हृदय में पूछें। बैठने में जरा सीधे बैठे, बहुत तुड़क के नहीं बैठना है। क्या माता जी मैं आत्मा हूं? अब दूसरा सवाल जो कि इसके साथ ही चलता है, अगर आप आत्मा हैं तो आप अपने गुरु भी हैं। गुरु तत्व का चक्र जो है आपकी लेफ्ट हैंड साइड पर पेट के ऊपरी हिस्से में दबा कर रखें, हाथ दबाकर यहां पर दूसरा प्रश्न पूछें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? 3 मरतबा पूछें, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? अब इस राइट हैंड को आप पेट के निचले हिस्से में ले लें, वो भी लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर दबाकर, यहां पर शुद्ध विद्या का स्थान, जिस विद्या से परमात्मा की सारी शक्ति चलायमान होती है, वो चक्र यहां है। लेकिन मैं आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने कहा था जिसे जाना है चले जाएं, लेकिन सहयोग में जब आप बैठे हैं तो उसका मान करें। ये नहीं कि जब कोई ध्यान हो रहा है तब इधर उधर बातें करें या इधर उधर देखें। अब ये शुद्ध विद्या का स्थान है, ये बहुत शक्तिशालिनी विद्या है और सारी विद्याओं की अधिष्ठात्री। इस पर अपना राइट हैंड दबा कर रखें, जो कि पेट के हिस्से में लेफ्ट साइड में। यहां पर आप 6 मरतबा मुझसे कहें, श्री माता जी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए, कारण कि आप स्वतंत्र हैं और मैं आप पर कोई भी जबरदस्ती नहीं, किसी भी प्रकार की मैं जबरदस्ती नहीं करती। इसलिए आप कृपया ये कहें 6 मरतबा, श्री माता जी हमें आप शुद्ध विद्या दीजिए। अब ये राइट हैंड आप फिर
सीने से उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में रखें, जहां पर के गुरु का तत्व। आपको जानना चाहिए कि कुंडलिनी का जागरण शुद्ध विद्या मांगते ही शुरू हो गया, लेकिन इसको अब इस गुरु तत्व के चक्र से गुजरना है। उसके लिए आवश्यक है कि आप अपना आत्मविश्वास प्रदर्शित करके कहें 10 मर्तबा, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ। 10 मर्तबा, क्योंकि यहाँ पर 10 गुरु तत्व हैं, या कहिए कि इसमें 10 पंखुड़ियां हैं। दोनों पैर अलग अलग रखें, समांतर रखें और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखें। अब ये राइट हैंड आप अपने हृदय पे फिर रखें, जहां आत्मा का स्थान है। यहाँ फिर वही आत्म विश्वास के साथ कहना होगा, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, क्योंकि ये परम सत्य है। इसलिए यहाँ 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास से कहिए। जान लेना चाहिए कि परमात्मा ये दया और करुणा के सागर है, प्रेम के सागर है, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर है। उनकी क्षमा की शक्ति प्रचंड है। उसके आगे हम कोई भी ऐसा दोष नहीं कर सकते हैं जो उसमें पूरी तरह से भूल न जाए या भस्मीसात न हो जाए। इसलिए ये सोचना कि हम दोषी हैं, हमने ये गलती की, ये बहुत गलत बात है। तो कृपया ध्यान रखें कि आपने कोई भी दोष नहीं किया, कोई भी गलती नहीं की, कोई सी भी जो पिछली बातें हैं, गत बातें, एकदम उन्हें भूल करके आज वर्तमान में इस क्षण को आप समझ लें कि आप आत्मा है जो शुद्ध है और निष्कलंक। आप इस हाथ को उठा करके गर्दन और कंधे के बीच में जो कोण होता है उसे आगे से पकड़े, आड़ा हाथ करके, और पीछे की ओर अपने मेरुदंड को छूते हुए पीछे की ओर अपनी गर्दन को राइट साइड में मोड़ दें। यही वो चक्र है जिसके लिए मैं बार बार कह रही हूं आपसे। यहाँ पूर्णतया आत्मविश्वास के साथ फिर से कहें कि माँ मैं बिल्कुल दोषी नहीं, श्री माता जी मैंने कोई गलती नहीं की, मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। ऐसा कहें। गर्दन मोड़ दें राइट साइड में, गर्दन राइट साइड में मोड़ के और हाथ पीछे की ओर ले जाएं और पूर्ण शक्ति से कहें कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। 16 मर्तबा कहना होगा। ये श्री कृष्ण का स्थान है, यहाँ 16 कलाएं हैं। शरीर आ गई। अब आप अपना हाथ माथे पर रखें, आड़ा रखें माथे पर, और माथे पर हाथ रख के दोनों तरफ से दबाएं जैसे सर में दर्द होता है। ये आज्ञा चक्र की सामने की खिड़की, यहाँ पर आपको पूर्ण हृदय से कहना होगा, कितनी बार की बात है, श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। पूर्ण हृदय से। अब कोई कहेगा कि मैं तो कर नहीं सकता मां क्षमा, लेकिन आप मानिए कि क्षमा करना न करना दोनों ही मिथ्या है। किंतु अगर आप ये सोचते हैं कि मुझसे क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो मैं ये कहूंगी कि आप दूसरों के हाथों खेल रहे हैं। इसलिए एक बार कह दीजिए कि मैंने सबको क्षमा कर दी, देखिए कैसा बोझा उतर जाएगा। अब आप ये हाथ
अपने सर के पीछे के हिस्से में ले जाएं और गर्दन को पीछे की ओर झेल दें। यहाँ पर आप अपने भी समाधान के लिए कहिए कि श्री माता जी, अगर हमने कोई भी गलती परमात्मा के विरोध में की हो उसे क्षमा कर दीजिए, या परमात्मा से ही क्षमा मांग अपने समाधान के। लेकिन अब मैंने ये गलती की, वो गलती की, ये गिनते नहीं बैठा। अब आप अपना हाथ पूरी तरह से तान लें और तान करके इसका तलुआ जो है इसे बराबर अपने तालू पर रख। तालू से गर्मी निकल रही है बहुत लोगों के, कोई हर्ज नहीं। उसको फिर जोर से दबा करके और 7 मरतबा बहुत धीरे धीरे इसकी त्वचा को, इसकी चमड़ी को आप घुमाइए। अब ये हाथ नीचे ले, धीरे 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 आंखें तो हमारी ओर देखें, निर्विचार। अब देखिए, अधिकतर लोगों के कोई विचार नहीं आ रहा है। निर्विचार समाधि इस तरह से संपन्न होती है क्योंकि आज्ञा चक्र को जब कुंडलिनी लांघ जाती है, जिसके बारे में कल मैं आपको बताऊंगी सविस्तार। अब आप मेरी और लेफ्ट हैंड जरा उठा के ऐसे ले, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। अब लेफ्ट हैंड सर के ऊपर एक 3 इंच पकड़े और खोजें यहाँ कुछ ठंडी ठंडी हरी या गर्म आ सकती यहाँ पर। किसी के बहुत ऊंची निकल सकती है कुंडलिनी, लेकिन तो भी 4-5 इंच पे आप खोजिए। अब यह हाथ, इसको ऐसा करें। अब इस हाथ से आप सर पे खुद, आप ही को अपना सर्टिफिकेट है। आप ही को कहना है कि आपके आ रही नहीं, कोई नहीं कहेगा। आप देखिए, आ रही है ठंडी हवा धीरे धीरे। अब फिर इस हाथ को मेरे और करिए और देखिए क्या ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ ऊपर की ओर फेंक के, गर्दन ऊपर फेंक के सवाल किया जाए, क्या माँ यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? क्या माँ यही परमात्मा की प्रेम शक्ति है? क्या यही वो रुतम भरा प्रज्ञा जिसे कि रूह कहा जाता? 3 बार सवाल पूछ करके आप हाथ नीचे। अब दोनों हाथ मेरी ओर। अब जिन लोगों के सर में से या हाथ में से ठंडी ठंडी ऐसी हवा महसूस हुई है, वो कृपया अपने हाथ ऊपर कर। काफी लोग पा गए, धन्यवाद। बहुत लोगों ने इसे पाया है। जो लोग कल आए थे वो आसानी से पाए, और भी कल आइएगा सब लोग। जिन्होंने नहीं पाया वो भी पाए। कोई मुश्किल काम नहीं। किसी के एक हाथ में आएगी पहले, फिर दूसरे हाथ में आएगी, किसी के सर में आएगी, लेकिन ये आपका अनुभव,
अब जिनको नहीं आया है इस मतलब नहीं कि आप में कोई दोष है, किंतु हो सकता है कि कोई न कोई जगह कुंडली में रुक गई है, तो उसको फिर से एक बार चालना कर देंगे और आशा है आप सब लोग पूरी तरह से आत्म साक्षात्कारी हो।